7 हिंदी बसंत भाग 2 पाठ प्रथम हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए रहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे बंधन में रहना नहीं चाहते, वे खुले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। ये मानव का स्वभाव है। उसी तरह से पशु है, पक्षी है, चाहे कुछ भी हो, सब अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी अगर अपन डांटेंगे तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी अपना कार्य इच्छा से स्वतंत्र रूप से करना चाहता है। तो यही बात इसमें पक्षियों की बताई है। जब अपन किसी पक्षी को पकड़ करके पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उसको चाहे सोने की कटोरी में दाना दो, पानी दो, लेकिन उसको वो सुख नहीं मिल सकता जो उसको खुले आकाश में उड़ने में मिलता है। तो इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं, जिन्होंने पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से अपने विचार प्रकट किए हैं। अगला प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का शीतल जल पीना, कड़वी नींबूरी खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना और क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र रहकर। जब पक्षी स्वतंत्र होता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो नदियों का शीतल जल अपनी इच्छा से पिए। कड़वी नींबूरी यानी नीम के ऊपर जो छोटे छोटे फल लगते हैं उनको नींबूरी बोलते हैं, तो वो बहुत ही कड़वी होती है। तो उनकी इच्छा होती है कि नीम की कड़वी नींबूरी खाएं। पक्षियों को नींबूरी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और पेड़ की सबसे ऊंची जो टहनी होती है उसके ऊपर बैठ करके वो झूला झूलते हैं और खुले आकाश में उड़ते हैं। और क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छा। क्षितिज क्या होता है कि जहाँ पे पृथ्वी और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आप कभी कोई ऊंची जगह पे जाओ तो यूं देखना, ऐसे लग रहा है जैसे आसमान नीचे पृथ्वी को टच कर रहा है। तो पक्षियों की ये इच्छा होती है कि हम क्षितिज के अंत तक उड़ान भरे और उसका पूरी करें। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। भाव का अर्थ होता है इसमें क्या बात पूछिए, इसका अर्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्षितिज जहाँ पे आसमान और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। तो पक्षी उड़ते रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि या तो उस जगह पे पहुंच जाएं जहाँ पे पृथ्वी और आसमान, धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, और अगर नहीं उड़ पाए वहां तक तो चाहे अपनी जान ही क्यों न चली जाए। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राणों को न्योछावर कर देना चाहते हैं। कविता से आगे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में पढ़ें। प्रश्न पहला, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। इसमें खुद की विचार पूछे कि पक्षी पालने के आप पक्ष में हो या नहीं हो। तो इसमें मैं मेरे विचार बता रही हूँ। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। पक्षी जब खुले आकाश में उड़ते हैं तो उनको वही आनंद की अनुभूति होती है। वही अगर अपन उनको पकड़ करके पिंजरे में बंद कर देते हैं, चाहे कितना ही अच्छा खाना दो, कितनी उनको सुख सुविधाएं दो, लेकिन वो आनंद उनको नहीं मिल पाता। इसलिए कभी भी पक्षियों को पकड़ करके कैद नहीं करना चाहिए। क्या आप में या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी लिखिए। हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था।
वह पड़ोसी उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देख रेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना दुखी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। तो क्या है कि हमारे पड़ोसी तोता लाए थे, उसको अच्छी तरह से ध्यान रखते, खाने पीने का सामान देते, काजू किशमिश अखरोट बादाम चने मिर्च सब देते, क्योंकि ये तोते को पसंद है। वो उन चीजों को खाता था और उनके सब घर वाले सदस्यों के नाम भी रट लिए। तो जो तोते को बाजार से खरीद के लाया उसका तो उसमें मनोरंजन होता था, उसके बच्चे भी खुश होते थे, उसको मिट्टू मिट्टू करके बुलाते थे और वो भी मिट्टू मिट्टू सामने बोलता था। लेकिन इसमें पक्षी है वो बड़ा दुखी मन से खाना खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। यहाँ आशा भरी दृष्टि का तात्पर्य है कि वो यूं चाहता कि कोई दूसरा सदस्य मेरे पास आया है तो हो सकता है मुझे ये पिंजरे से आजादी दिलवा दे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखें। पक्षी हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम उन्हें स्वच्छंदता न प्रदान कर पिंजरे में बंद रखेंगे तो हमारा पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ पक्षी छोटे कीटों को खाते हैं जिससे संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। पक्षी फलों को खाकर उनके बीजों को गिरा देते हैं जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी सफाई का काम भी करते हैं, वे आसपास की हमारी फैलाई गंदगी जैसे रोटी का टुकड़ा आदि खाकर उसे स्वच्छ बनाए रखने का काम करते हैं। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण की तरह इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो पक्षी है वो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े अपने फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खा करके नष्ट करते हैं, जिससे किसान की फसल नष्ट होने से बच जाती है। और जीवों की एक भोजन श्रृंखला होती है कि जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीवों का भोजन है। तो खाद्य श्रृंखला के तहत हर बड़ा कीड़ा है वो अपने से छोटे को खाता रहता है, तो उससे पर्यावरण भी संतुलित होता रहता है और प्रकृति में इन सब का योगदान भी महत्वपूर्ण है। और जब ये पक्षी फलों को खाते हैं तो उन बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिराते हैं। वो जब बींड करते हैं तो वो गुठली दूसरी जगह चली जाती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बैठते हैं, तो उससे जो प्रकीर्णन भी होता है और एक बीज दूसरी जगह पे जाकर के उस पौधे का निर्माण भी करते हैं। और कुछ गंदगी है जैसे कोई रोटी का टुकड़ा मिठाई का टुकड़ा गिर गया वो भी खा करके उस जगह को साफ सुथरा कर देते हैं। तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में, इसको स्वच्छ बनाए रखने में पक्षियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। यानी आपको अपनी कल्पना से, अपने अनुमान से इनका उत्तर देना है। ये कहना गलत नहीं कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काट कर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल
आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी जब शहर में मकान बनाए जाते हैं या अनेक तरह के उद्योग लगे हुए हैं तो उन उद्योगों से विषैली गैसें निकलती है और वो गैसें हैं अपने पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है और वो जो वहाँ का जल है उसको प्रदूषित करती है और वो जल जब पक्षी पीते हैं तो उनसे वो मर जाते हैं। और जब भवनों का निर्माण होता है तो वनों की कटाई होती है, तो वनों की कटाई होने से जिस पे पक्षी बैठते थे वो उनके पौधे सारे खत्म हो गए, पेड़ पौधे, तो किस पे बैठेंगे, कहाँ से वो फल खाएं से, कहाँ से अपने भूख शांत करेंगे, तो खाद्य जो सामग्री है वो उनको नहीं मिल पाती। तो जो शहरीकरण के कारण है ये पक्षियों के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित न रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। नोट, इन्हीं विचारों के आधार में वाद विवाद कीजिए। यानी इन विचारों को ध्यान में रखते हुए क्लास में बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता भी कर सकते हैं। तो जो फैक्ट्रियों से हानिकारक रसायन निकलते हैं उनको जल में डाल दिया जाता है तो उनको नहीं डालें। फैक्ट्रियों को अपने शहरों से बहुत दूर लगानी चाहिए और उसका भी उचित प्रबंध करना चाहिए कि इनसे निकलने वाली विषैली गैसें है या इनका कचरा है इनसे पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचे। और जब लोग मकान बनाते हैं तो पेड़ों को काटते हैं, तो अगर एक पेड़ काटे तो उसकी जगह 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं हो और इन पक्षियों का बसेरा भी न उजड़े। अगला क्वेश्चन, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा लें तब तक घोंसलों को न छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर ये अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें और न छेड़ें तथा उनका ध्यान रखें। यानी भी मजबूरी वजह से अपन को मकान बदलना पड़ रहा है तो उसमें कोई दूसरा रहेगा या कोई दूसरे व्यक्ति आएंगे तो उनको पूरी सूचना देनी चाहिए कि भी यहाँ पे पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं, इनका आप ध्यान रखना और इनको किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचे। ये हमारा कर्तव्य बनता है। भाषा की बात। प्रश्न पहला, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। यानी ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन है, ये गुणवाचक विशेषण है। बच्चों ये तो आप जानते होंगे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं और विशेषण के जो 6 भेद है उनमें से गुणवाचक एक भेद है। तो स्वर्ण श्रृंखला यानी श्रृंखलाएं कैसी, सोने की। किरण सी कैसी, किरण लाल, तो ये इनकी गुण बता रहे, गुणवाचक विशेषण है। तो अपनी कविता में भी ऐसे शब्द आए उनको ढूंढ करके हमें बताना है। पुलकित पंख, पंख कैसे, पुलकित खुश। कटुक निम्बोरी, निम्बोरी कैसी, कटुक यानी कड़वी। कनक कटोरी, कनक का अर्थ होता है सोना, कटोरी कैसी, सोने। अगला प्रश्न, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह, ये जो ब्रैकेट में है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे बराबर भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो भूखे और प्यासे में जो बीच में डैश जैसा आपको चिन्ह दिख रहा है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ये और का संकेत देता है। तो द्वंद्व समास की ये पहचान है कि ये 2 चीजों को आपस में जोड़ता है और जोड़ने के लिए अपन और का प्रयोग करते हैं। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि चिन्ह लिखा हुआ है ना, तो इसमें है आधा है
और न पूरा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि न को आधा कर देते हैं और है को पूरा लिख देते हैं, तो आप ध्यान रखना, चाहे तो आप है को ऐसे लिख सकते हैं या पूरा है लिख करके नीचे आप हल्का निशान भी लगा सकते हैं। सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, बुरा भला, बुरा और भला, अपना पराया, अपना और पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सही गलत, सही और गलत, धूप छांव, धूप और छांव, सुबह शाम, सुबह और शाम, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। ये सारे जो उदाहरण है ये द्वंद्व समास के हैं।